हड़प्पा सभ्यता जिसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व किया गया। ठीक, इसे एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युग, कांस्य कैसे बनता है? तांबा और प्लस टीन से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, उसके बाद अलेक्जेंडर बर्नस नामक एक यात्री ने भी इसकी यात्रा की और उसके बारे में रिपोर्ट दिया। ठीक, फिर 1850 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना होती है। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम उनके अध्यक्ष बन जाते हैं और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की पहला प्रयास किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन होता है अलेक्जेंडर कनिंघम के जब समय में, तो वहाँ से पाषाण औजार, अति प्राचीन मृदभांड, सांड, चित्र, मोहर ये सब मिलते हैं। ठीक, फिर उत्खनन कार्य शुरू होता है 1920 के दशक में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज होती है 1920 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में। फिर मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1921 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक, फिर जॉन मार्शल 1924 में जाकर हड़प्पा सभ्यता को विश्व स्तर पर लाते हैं, बतलाते हैं कि हाँ सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। और ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को हम मैप पे दे सकते हैं। यहाँ पे मांडा जो जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर यूपी, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र, और सुतकांगेडोर पाकिस्तान यानी आज का बलूचिस्तान में। अब नगरीकरण जैसे कि कोई भी गांव शहर है वो नगर की ओर कैसे बढ़ा, मतलब उसके संबंध में क्या क्या परिभाषा दिए गए, तो वो पहला परिभाषा है लिपि और लेखन, भव्य स्थापत्य या सघन जनसंख्या का होना, बस्ती का आकार बड़ा होना, स्थापत्य मापतोल, संस्कृति जटिल और प्रभावशाली राजनीति का होना, गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार खाद्य उत्पादन, ताम्र कांस्य संस्कृति, यातायात, चक्के वाले वाहन, बड़े जहाज एवं हल का प्रयोग होना। जबकि मक हैडमस के अनुसार सामाजिकरण था। गिडियन रॉसबर्ग के अनुसार राजनीतिकरण था। नगरीकरण का अर्थ होता है नगरों का उद्भव। सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता यह विशिष्ट संस्कृति अवस्था है जो सामान्य रूप से नगरों और लिपियों से संबंधित है। ठीक, अभी आल हिदनो जो हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र है, यहाँ पे 5 हेक्टेयर से कम वाली ग्रामीण बस्ती मिली है। और जो हड़प्पा सभ्यता को जो मृदभांड मिले हैं लाल एवं काले रंग के, उसका 1% कुल मृदभांड यहाँ था। ठीक, अलाहादनों में। फिर खालीबंगा जहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, या सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसी स्थान को खोजा गया। ठीक, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही ये पूरा सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में पाए गए स्थल घग्गर हाकरा नदी के किनारे स्थित थे। इसी नदी को ऋग्वेद में सरस्वती नदी कहे जाने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, और फैक्ट्स पे आते हैं तो अभी तक 122 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से 616 भारत में है, 406 पाकिस्तान में है, और 1022 में भी उत्खनन कितने किए गए हैं? 97 की। ठीक है, क्षेत्रफल देखा जाए तो 6.8 लाख से 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। और इनका विस्तार कैसे है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरतगोई तक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तक, भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। फिर हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल जो विकास कम बताया था कि मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। और उपेंद्र सिंह के अनुसार जो दक्षिणतम जो था हड़प्पा का वो मालवान था, लेकिन अधिकतर बुकों में हमें दैमाबाद देखने को मिलता है। फिर तिथि निधारण के संबंध में भी अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत थे। जैसे जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, DP अग्रवाल के अनुसार केंद्रीय जो क्षेत्र थे उसका 2300 से 2000 ईसा पूर्व, बाहरी जो क्षेत्र थे उनका 2000 से 1700 ईसा पूर्व। कार्बन 14 के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व। कार्बन 14 जिसका आविष्कार 1940 में हुआ, और हाँ, इसमें कार्बन 14 में यह है कि किसी भी जीवित वस्तु में C12 और C14 मौजूद होते हैं, लेकिन
जैसे ही वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसमें C14 की मात्रा का घटता है, जिससे जितना वो घटा रहता है उसके अनुसार हम उस वस्तु को उतना पुराना मानते हैं। ठीक, फिर हड़प्पा सभ्यता को हम 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, नगरीय हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का भारत की भूमि पर लंबा इतिहास रहा है। ठीक, जबकि एच मैके कहते हैं कि सुमेर लोगों के प्रवासन के कारण, यानी सुमेर लोग यहाँ पर आए थे जिससे सभ्यता का विकास आता है। जबकि व्हीलर कहते हैं लोगों के स्थान पर विचारों का आगमन हुआ, यानी कि लोग तो वहाँ पर थे लेकिन उनके विचारों का आगमन हुआ। हो सकता है कि दूसरे देशों के विचार यहाँ पर आए हो। ठीक, फिर सिरनी रत्नाकर करते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा उत्थान या पतन के पीछे सिंधु मेसोपोटामिया व्यापार का कारण है। ठीक, लैम्बर कॉर्लोवस्की कहते हैं कि तुर्कमेनियाई सिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और नगरीय आदान प्रदान का अभाव है। अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से हम देखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या भिन्नताएं थी। फर्स्ट तो लिपि, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी जा चुकी है जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक, फिर कांस्य उपयोग की अधिकता, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में कांस्य का अधिक उपयोग था। आवासीय योजना भी देखी गई है और नहरों का उपयोग। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वर्गीकरण को पढ़ेंगे।